भाइयों बहनों, इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। मैं जरा जो अपने आप को बहुत बड़े दलितों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया, आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे? जवाब दीजिए देश को। अब आप बताइए, करीब 15 साल हो गए, सैकड़ों एडमिशन हुए, सैकड़ों भर्तियां हुई, लेकिन सभी एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पा रहा। ये चीज है, ये लोग पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसलिए मैं दलित भाइयों को कहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं आदिवासियों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं बख्शीपंथ के हमारे ओबीसी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं।
आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे? देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू हैं? देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है। यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है, और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा, और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में
मोदी जी कर देते हैं।